राजा और एक कन्या की कहानी आज का कहानी का शीर्षक है। एक बार की बात है, एक राजा शिकार करने के लिए वन में गए। एक हिरण को देखकर उन्होंने अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। हिरण के पीछा करते हुए उनके बाकी के साथी उनके से पीछे रह गए। राजा दूर एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां मीलों तक पानी नहीं था। राजा को प्यास ने बहुत ही ज़्यादा व्याकुल कर दिया था। जब राजा और कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा दौड़कर झोपड़ी के पास गए, जहां पर उसे झोपड़ी के पास 8-9 साल की कन्या खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से कहा, बेटी, शीघ्र ही एक गिलास जल लाओ, मुझको बहुत जोर से प्यास लगी है। उस कन्या ने राजा को आम मुसाफिर समझकर एक खाट लाकर डाल दी और बैठने के लिए कहा तथा जल का एक गिलास लाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने देखा कि पानी में तिनके पड़े हुए हैं, जिनको देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसी आवेश में आकर उस कन्या से कहने लगे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लड़की पर और ज़्यादा क्रोध आया, परंतु प्यास लगी थी, जल पीना था, इसलिए राजा ने क्रोध को दबाकर कहने लगे कि और साफ जल लाओ। वह कन्या जल लाने के लिए फिर से झोपड़ी के अंदर गई। इतने में ही उस लड़की का पिता भी वहां आ गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया और उनसे प्रणाम किया। राजा को और कहने लगे कि हजूर, आप एक गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे? राजा कहने लगा कि मैं शिकार के लिए वन में आया था, अपने साथियों से बिछड़कर दूर आ गया हूँ। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है थी। यहाँ तुम्हारी कन्या से मैंने जल मांगा, तब तुम्हारी कन्या जल में तिनके डालकर ले आई। जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। कन्या के पिता कहने लगे, हजूर, कन्या ने ठीक ही उत्तर दिया है। एक सज्जन के बच्चे की मौत हो गई थी। हम उसके शरीर को मिट्टी में दबाने गए थे। इतने में वो कन्या फिर जल का गिलास लेकर आ गई। किसान ने पूछा, बेटी, तुमने राजा को अच्छा जल क्यों नहीं दिया? कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा धूप की तेज में भागते हुए आए थे। सारे शरीर में पसीना छूट रहा था। यदि आते ही जल पिला दिया जाता तो वो जल गर्म और ठंडे की वजह से राजा को नुकसान हो जा सकता था। मैं इनके लिए मना तो नहीं कर सकती, परंतु जल में तिनके डाल लाई ताकि राजा कुछ समय तक जल न पी सके। राजा कन्या की चतुरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से बहुमूल्य हीरो का हार उस कन्या के गले में डाल दिए। उनको हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता के दुखों से छुड़ा दिए। जब यहाँ का राजा भी प्रसन्न होकर यहाँ के दुखों से हमें छुड़ा देता है
तो फिर परम पिता परमात्मा राजी हो जाए तो फिर किसकी समर्थ है जो हमको किसी प्रकार का कष्ट दे सके। परंतु परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। अनेक जप तप योग यज्ञ करने से परमात्मा में स्नेह नहीं हो सकता है। जिनसे अपने मन और इंद्रियों को अपने वश नहीं किया जाता, उसका किया हुआ जप लोग इत्यादि उस हाथी के स्नान के समान है जो नदी में नहाने के बाद धूल को अपने सब अंगों पर डाल लेता है। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए